दशा और दिशा बदल सकते हैं। भगवान ने, अल्लाह ने आपको वो शक्ति दी है, क्योंकि आप जो तालीम ले रहे हैं, इससे जो तालीमी बेदारी का माहौल है इलाके में, जो शिक्षा और पठन पाठन का माहौल ज्यादा से ज्यादा हो, ये आप लोगों से अपेक्षा की जाती है। कुछ ही दिनों में बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है। आपके नेता का, आपके पार्टी के आदरणीय जननायक श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो मैनिफेस्टो रहा है, जो उनकी चाहत रही है कि शासन गरीबों के हाथ में हो। अभी मौजूदा सरकार जो सामंतवादियों के हाथ में सत्ता दी हुई है, जो कहीं न कहीं मानसिक रूप से जातिवाद से ग्रसित होकर शासन कर रहा है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा है, ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर हम संविधान ही पर चलेंगे तो हमारा देश संपन्न है सारे क्षेत्रों में, सभी को समानता का दर्जा प्राप्त है। अभी सभी जातियों को अपने अपने पूजा नमाज सबके लिए स्वेच्छा प्राप्त है। लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जातिवाद कर रही है देश में, अभी आप देखिए कि मतदाता पुनरीक्षण का जो मामला है, ये कहीं से भी जायज नहीं। जब से हमारा देश आजाद हुआ, यहाँ के लोकतंत्र के, यहाँ के जनता मालिक, सभी नेताओं के भाग्य के विधाता है, वो लिखते हैं कि हमारे लिए कौन अच्छा रहनुमा होगा। लेकिन मौजूदा सरकार जितनी एविडेंस को मांग रही है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। क्योंकि गत वर्ष जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में उसी मतदाता सूची पर श्री नरेंद्र प्रसाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और हर जगह से लोग सांसद हैं। अगर वो फर्जी है तो हम तो कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री भी फर्जी है, इस राज्य के जितने सांसद है वो भी फर्जी है। इसलिए अभी जो हमारी लड़ाई है, हमारे नेता के आह्वान पर जो बिहार बंद किया गया था, जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए और जो लोग मृत हैं उनका नाम हटना चाहिए। ऐसा ही मतदाता सूची बनता है। अब आप ही बताइए कि आपसे जो प्रमाण पत्र मांगी जा रही है, ये सैलाब ज़दा इलाका है। 87 में भी यहाँ प्रलयकारी बाढ़ आया था, 17 में भी प्रलयकारी बाढ़ आया था। लोग रोडों पर विस्थापित होकर पुनर्वास थे। किसी का कोई कागजात मौजूद है? नहीं है। तो हम मुख्य मेरा जो एक आधार था मतदाता सूची, उससे भी हमको हटाया जा रहा है। यानी कि हम मत देने के अधिकार में जब नहीं रहेंगे, मताधिकार का जब आपको पावर नहीं रहेगा, तो इस देश में जनता का पूछने वाला कोई भी नेता नहीं होगा। ये देश का शासन सामंतवादियों के हाथ में चला जाएगा। आप छात्र युवाओं से विनम्र मेरा निवेदन है, अपील है, आग्रह होगा कि आप जो मौजूदा तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो है, उसको जन जन तक पहुंचाएं और जनता को जागरूक करें। और इस बीजेपी की सरकार का सफाया कैसे हो, इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति कैसे मिले, इसमें छात्रों की बहुत अहम भूमिका होगी। और आप जब सक्रिय हो जाएंगे तो दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। आप बहुत शक्तिमान हैं। छात्र को अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। और शक्ति क्या है? जो सही बात है, जो संवैधानिक बात है, उसको जन जन तक पहुंचाना है। जो जनता का अधिकार है, उसके लिए लड़ाई लड़ना है। वो एक कहावत है कि बगैर संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। आप संघर्ष करेंगे तो तेजस्वी जी का जो आइडियोलॉजी है, उनका जो मैनिफेस्टो है, युवाओं को भी सम्मान देने का है, युवा आयोग बनाने का है। आज जिस राज्य में बेरोजगारी है, सारे विभागों के पद को सृजित करके उसमें बहाली करने का है। जो हमारे राज्य में अभी मौजूदा मुख्यमंत्री ने 20 साल में ये काम नहीं किया, तेजस्वी जी ने मात्र 17 महीनों में शुरुआत की थी। और आगे आने वाले दिनों में आप लोग शक्ति लगाएंगे तो हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य पूरा होगा। तो आप लोग
जो विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जो भी जिस क्षेत्र के हैं वहां से जो महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनके लिए आपको सजगता से, सक्रियता से एक होकर काम करना पड़ेगा। जब आप काम करिएगा तो परिणाम भी सामने होगा, और जब तेजस्वी जी की सरकार होगी तो वो आपकी अपनी सरकार होगी। आप उस सरकार में जैसा चाहेंगे मैनिफेस्टोज बनाना, सरकार के काम काज का कार्य योजना बनाना, जो मास्टर प्लान है वो बनेगा। अभी जो सामंतवादी, इसमें अभी जो सरकारें चल रही है, इस पर आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी कुछ ही जातियों की सरकार चल रही है। यहाँ पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों की कोई उपाय नहीं। यहाँ जो फॉरवर्ड तबका है, सामंतवादी तबका है, इसका एक कार्य योजना है, इसका एक मास्टर प्लान है, उसके तहत सरकारें चल रही है। तो आपको आज से ये शपथ लेना पड़ेगा कि माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, और सफल सरकार बनेगी जब आप मेहनत करेंगे तभी सफल सरकार बनेगी। और अभी जो राज्य में ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही जो है, अफसरों का मन बढ़ा हुआ है। आज लोग मोटेशंस के लिए रखते हैं, एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए लंबे अवधि तक ब्लॉक को दौड़ना पड़ता है। तो इस निजाम को बदलने के लिए छात्रों को एक होकर, सभी को मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बैठक में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजद, जय देश।